हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। उसका हम प्रैक्टिस से 2.3 हम देखने वाले हैं। इसमें 3 कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, वो बहुत इजी जाने वाले हैं, सो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन एल। उस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस दो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो जो हमारे सेट स्क्वायर बोलते हैं, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, इसकी ज़रूरत से, इसके हेल्प से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ लाइन एल। सो मैंने यहाँ पर रूलर से एक एल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन। अब इस लाइन के बाहर कहीं पर भी ए पॉइंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए पॉइंट लिया है और थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। सो इस ए पॉइंट में से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एल लाइन को क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये कंस्ट्रक्शन है तुम्हें पेन से नहीं करना है, ये तुम्हें पेंसिल से ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर मैंने ए पॉइंट भी ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ये वाला जो सेट स्क्वायर है, इस वाले सेट स्क्वायर को हम लेंगे और इसका जो 90 डिग्री एंगल जिधर दिख रहा है हमें, उस पोर्शन को, उसका ए वाला पोर्शन को हम इस लाइन पे एग्जैक्ट रखेंगे जो हमारा ये नीचे वाला एल लाइन है, और ये वाला एज को हम इस पॉइंट पे ले जाएंगे, इस पॉइंट पे इस एज को हम ले जाएंगे। सो ये वाला एज इस लाइन पे आना चाहिए और ए वाला एज इस पॉइंट को टच करना चाहिए। सो ऐसा होने के बाद हम सेकेंड सेट स्क्वायर को हमें लेना है। इसका भी इधर 90 डिग्री एंगल जिधर फॉर्म होता है, ए वाले पोर्शन का जो कोना है, ये वाला कोना वर्टेक्स हम इस पॉइंट की तरफ लेना है। सो ये वाला वर्टेक्स इस पॉइंट की तरफ लेना है। सो ऐसे करने के बाद हम यहाँ पर इधर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया है, लेकिन आपको इधर से प्रॉपरली एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पर एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। अब ये वाली लाइन एल लाइन को पैरेलल है, लेकिन अब इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर। सो इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया है और इस लाइन का नाम सपोज हम एन लाइन देते हैं। सो हमने एक एन लाइन ड्रॉ की है जो पॉइंट ए के थ्रू जा रही है और एल को पैरेलल भी है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें कहा गया है ड्रॉ अ लाइन एल। सो सबसे पहले हमने एक एल लाइन को ड्रॉ किया है रूलर की हेल्प से। टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन। सो हमें टी कहाँ पर भी एक एल लाइन के आउटसाइड लेना है पॉइंट। सो हम लेट सपोज हम टी को यहाँ लेते हैं। सो ये हो गया हमारा टी पॉइंट। अब थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल। अब टी पॉइंट में से हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एल को पैरेलल होनी चाहिए। सेम प्रोसेस करेंगे। अब दो सेट स्क्वायर लेंगे हम जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह दिखता है। इसका 90 डिग्री पार्ट एक एज उसकी एक लाइन पे रखेंगे हम एल लाइन पे, और दूसरी वाली एज इस पॉइंट की तरफ हम लेंगे। उसी समय ये वाला नीचे वाला पोर्शन इस लाइन पे आना चाहिए। उसके बाद अब ये टी पॉइंट में हमारा एज आ गया। इसके बाद दूसरा सेट स्क्वायर लेंगे, उसका 90 वाला जो ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स इस पॉइंट को हम लगाएंगे। अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर इस सेट स्क्वायर की थ्रू, यहाँ पर ये पॉइंट है, सो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। लेट सपोज इस लाइन का नाम है एम लाइन। लेकिन अब थोड़ा सा हम इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। सो हमने एक लाइन ड्रॉ की है एम लाइन जो कि हमारे एल लाइन को पैरेलल है। सो हमारे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रफ में करेंगे। पहले हमें दिया है ड्रॉ अ लाइन एम। सबसे पहले हम एक एम लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ अ लाइन एन विच इज़ पैरेलल टू एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। और एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है एन लाइन जो कि एम को पैरेलल भी होनी चाहिए और एम से 4 सेंटीमीटर की दूरी में होनी चाहिए। मतलब एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है एन जो कि एम को पैरेलल होनी चाहिए, और एम और एन लाइन के बीच में का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए एक्चुअल में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने एम लाइन को ड्रॉ किया है, और सबसे पहले इस एम लाइन पे हम
कौन से भी जगह मैंने इधर ए पॉइंट लिया है, इधर बी पॉइंट लिया है, कहाँ पर भी ए पॉइंट ले सकते हैं, कहाँ पर भी बी पॉइंट ले सकते हैं, कहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट लेने हैं। उसके बाद हमें एक प्रोटेक्टर लेना है, और प्रोटेक्टर लेने के बाद जो वाला 90 डिग्री वाला पोर्शन है ये वाला, उसका एक एज इस लाइन पे रखना है, एक उसका जो वर्टेक्स है कोना है इस डॉट पे रखना है, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है। सेम प्रोसेस हेयर ऑल्सो यहाँ पर भी करनी है। फिर से हमें ये वाला हमें जो हमें सेट स्क्वायर दिया है, ये वाला सेट स्क्वायर ऐसे रखना है। ये एक एज लाइन पे आने चाहिए, एक वर्टेक्स यहाँ पर आने चाहिए, और यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री की। सो ये वाली लाइन भी 90 डिग्री हो गई। सो हमने 2 लाइन को ड्रॉ किया है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, सेट स्क्वायर के मदद से हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है। उसके बाद हम रूलर लेंगे, और रूलर में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। अब 4 सेंटीमीटर का रूलर में हमने 4 डिस्टेंस ले लिया है। अब ये वाला डिस्टेंस, अब यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट रखेंगे और इधर एक मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर का। सेम प्रोसेस ये वाला जो इधर रखेंगे और इधर एक मार्क करेंगे। अब इधर जो इंटरसेक्शन हो गया है ये वाला आर्क का इस लाइन से, इन दोनों इंटरसेक्शंस को हम अब ज्वाइन करेंगे, दोनों इंटरसेक्शंस को हम अब ज्वाइन करेंगे। और ये वाली जो लाइन बन गई है, ये वाली लाइन हमारी एन लाइन है, जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी में है एम लाइन से। सो ऐसे हमें पैरेलल लाइन एन एम को बनाई है, और डिस्टेंस भी कितना है एन का, एम से 4 सेंटीमीटर।